पीछे ब्रैकेटिंग देख रहे हैं यज्ञशाला, ये 5 कुंडी का यज्ञशाला है। इसमें 5 अग्नि, इसमें लगभग 101 पंडित जी यहाँ पर रहेंगे। 101 पंडित जी रहते हैं यहाँ। 111 देवी का प्रतिमा जो है, सभी देवी देवताओं का प्रतिमा का शुभारंभ यहाँ पर किया जा रहा है। सभी का प्राण प्रतिष्ठा। उधर जो आप पंडाल देख रहे हैं सामने, जी। उसमें दिन में जो है रामलीला, दोपहर में, संध्या में जो है कथा प्रवचन सत्र एवं संवाद। और सियाराम शरण जी महाराज अयोध्या से वाल्मीकि रामायण के प्रमुख वक्ता हैं। जो यहाँ से 8 किलोमीटर है आपको कमला नदी, वहाँ के बहती हुई जल प्रभावित धाराओं से वहाँ से कलश का शुभारंभ। पहले तो इस जगह जो देख रहे हैं, सबसे पहले यहाँ बजरंगबली का निर्माण होगा। बजरंगबली का यहाँ पे, हाँ, 25 फीट का बजरंगबली। अयोध्या में जो है राम भगवान का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, तो उसके बाद राम दरबार बनाया जाएगा, जिसमें राम के साथ उनके लक्ष्मण, सीता, भरत, हनुमान जी, राजा दशरथ, सबों का प्रतिमा वहाँ राम दरबार। उसके बाद कृष्ण दरबार। अच्छा, उसके राम दरबार के बाद कृष्ण का झूला, 12 प्रकार का झूला जो है लगाया जाएगा मौत का कुआं के साथ। एक आदि मानव का भी यहाँ आने वाला है झूला के साथ। ये भव्य आयोजन का जितना आप लोग देख रहे हैं, जैसे ये मंडप हुआ, इसमें 1000 से ऊपर बांस लगा है। और लकड़ी का जो खंभा सब देख रहे हैं, ये सब कम से कम 20-25 जो है ना वो लगा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं A1 TV बिहार। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं अभी मौजूद हूं दरभंगा जिला के कुरसो ग्राम में, जहां पे महायज्ञ होने की काफ़ी जोरों शोरों के साथ तैयारी चल रही है। 16 तारीख से लेकर 26 तारीख तक ये महायज्ञ चलेगा। चलिए हम यहाँ के ग्रामीणों से जानने का प्रयास करते हैं कि ये यज्ञ में कौन कौन आ रहे हैं। बहुत ही हमें पता लगा है कि अयोध्या से महापुरुष 4 जो पहुँचने वाले हैं यहाँ पे 16 तारीख से लेकर 26 तारीख तक, अपने मुखारबिंद से रसमय और राम कथा और भागवत पुराण जो भी आप श्रवण करना चाहते हैं, वहाँ पे सभी रसपान मिलेगा। यहाँ पे जो भी अगल बगल के ग्रामीणों हैं, यहाँ से 25 से 30 किलोमीटर तक जो भी व्यक्ति हो, इस रसपान को पाने के लिए 16 तारीख से लेकर 26 तारीख तक यहाँ पे महायज्ञ और भंडारा भी आयोजन किया गया है। यहाँ के ग्रामीणों से विस्तार रूप से हम जानने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन महाराज यहाँ पे पधारने वाले हैं। और काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे यज्ञ स्थल भी बनकर तैयार है, और कुछ काम बाकी है जो शायद मैं आपको दिखाने के प्रयास करता हूं, नज़दीक से दिखाऊंगा। और यहाँ पे चलिए पहले हम बात करते हैं, उसके बाद हम वहाँ पे स्थल पे चल के आपको हम दिखाने का प्रयास करेंगे। चलिए, स्वागत है TV बिहार न्यूज़ में। बताइए आपका क्या नाम हुआ? कौशल किशोर। कौशल किशोर। यहाँ पे बताइए, जो प्रोग्राम होने वाला है कितने तारीख से कितने तारीख तक चलेगा, और कितने कुमारी कन्याओं का कलश यात्रा होगा, वो भी हमें विस्तारित रूप से बताइए। सबसे पहले तो आप इस आयोजन को सुदृढ़ रूप से अपने चैनल के माध्यम से पब्लिक में प्रसारण करने के लिए आए हैं। इसके लिए आपको इस आयोजन समिति एवं इस ग्रामीण की ओर से आपको साधुवाद करता हूं। आप जिस स्थल पर आए हैं, यह महायज्ञ जो है श्री श्री 108 महारुद्र सहस्त्र चंडी यज्ञ का नामांकन से यज्ञ हो रहा है। यह जो आप पीछे ब्रैकेटिंग देख रहे हैं यज्ञशाला, ये 5 कुंडी का यज्ञशाला है। इसमें 5 अग्नि कुंड बनेगा, एक मध्य में और चारों कोना पर। अच्छा, यानी 5 महायज्ञ कुंड बनने वाला है यहाँ पे। 5 कुंडीय यज्ञ है। इसमें 5 कुंड का निर्माण होगा अंदर में। इसके बाद इसमें लगभग 101 पंडित जी यहाँ पर रहेंगे। 101 पंडित जी रहेंगे यहाँ पे। हाँ। चारों वेद का जो है यहाँ उच्चारण होगा। सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सारे वेदों का उच्चारण होगा यहाँ पर। पीछे जो आप देख रहे हैं, यहाँ 111 देवी का प्रतिमा जो है, सभी देवी देवताओं का प्रतिमा का शुभारंभ यहाँ पर किया जा रहा है। सभी का प्राण प्रतिष्ठा होगा। उधर जो आप पंडाल देख रहे हैं सामने, उसमें दिन में जो है रामलीला, दोपहर में, संध्या में जो है कथा प्रवचन सत्र एवं संवाद सत्र। उसके लिए 4 जो है यहाँ पर आ रहे हैं कथा वक्ता, जिनमें से श्री श्री 108 जगत गुरु विद्या भास्कर जी महाराज, श्री श्री 108 जगत गुरु राघवाचार्य जी महाराज, श्री श्री 108 विष्णुदेवाचार्य जी महाराज, और सियाराम शरण जी महाराज अयोध्या से वाल्मीकि रामायण के प्रमुख वक्ता हैं, आ रहे हैं यहाँ पर। और कलश शोभा यात्रा जो है इस क्षेत्र के 20 किलोमीटर के रेंज में 10 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक की महिला से लेकर के कुमार कन्या तक यहाँ कलश भरेगी। जो यहाँ से 8 किलोमीटर है आपको कमला नदी, वहाँ के बहती हुई जल प्रभावित धाराओं से वहाँ से कलश का शुभारंभ होगा। यानी कि यहाँ से 8 किलोमीटर दूर तक पैदल यात्रा होगा। पैदल यात्रा, कलश यात्रा जी। वहाँ से जल भरे जाएंगे और फिर पुनः यहाँ यज्ञ स्थल तक जो है उसका पुनर्निर्माण होगा। जहाँ यज्ञ स्थल तक जी। अच्छा, तो बताइए, जो यहाँ पे 111 देवी देवताओं की प्रतिमा बन रही है, तो इसमें कुछ नाम भी हम जानने का प्रयास करेंगे। जो 111 जो देवी देवताओं का प्रतिमा बन रही है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा भी डाली जाएगी।
इसके बारे में हमें कुछ विस्तार रूप से बताइए। सबसे पहले तो ये जगह जो देख रहे हैं, सबसे पहले यहाँ बजरंगबली का निर्माण होगा। बजरंगबली का यहाँ पे हाँ 25 फीट का बजरंगबली यहाँ बनाया जाएगा। 25 फीट का 25 फीट लंबा हनुमान जी का हाँ, प्रतिमा लगाई जाएगी। हाँ। उसके बाद अभी आप देख रहे हैं कि राम का जो है युग चल रहा है। हाँ, अभी राममय सब है। अभी अयोध्या में जो है राम भगवान का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, तो उसके बाद राम दरबार बनाया जाएगा, जिसमें राम के साथ उनके लक्ष्मण, सीता, भरत, हनुमान जी, राजा दशरथ सबों का प्रतिमा वहाँ राम दरबार। उसके बाद कृष्ण दरबार। अच्छा, उसके राम दरबार के बाद कृष्ण दरबार, उसके बाद यानी मथुरा के जैसे। हाँ, मथुरा के जैसे। उसके बाद माता दुर्गा का होगा, माता लक्ष्मी का होगा, काली का होगा, रुद्र चंडी का होगा, शस्त्र चंडी का होगा, माता सरस्वती का होगा। अनेक देवी देवताओं की प्रतिमा जो है बनाई जाएगी यहाँ पर। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अनेकों देवी देवताओं की प्रतिमा बनाई जाएगी। हर एक रूप में दर्शाया जाएगा कि किस रूप में किस समय माता आए थे, वो भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत माहौल होने वाला है। आप देखना ना भूलें। अगर अगल बगल के जो भी 10-20 किलो 25 किलो 50 किलोमीटर के रेंज में आप आ रहे हैं, तो यहाँ पे आके महायज्ञ में भाग ले और कोशिश करें ताकि यहाँ के ग्रामीणों को भी और सुचारू रूप से काम करने में काफ़ी सुविधा हो और किसी तरह का दिक्कत परेशानी ना हो। चलिए हम बताइए, यहाँ पे जो इतना बड़ा भव्य यज्ञ का निर्माण किया गया है, तो यहाँ पे तो काफ़ी सारी लागत लगी होगी, वो उसका बजट कुछ बता दीजिए। कितना बजट जो है यहाँ का 1.25 करोड़ का बजट है। 1.25 करोड़ का बजट है। ये बजट कैसे, कहाँ से आप लोग इकट्ठा किए? ग्रामीण स्तर पर सारे समर्पण सहयोग हो रहा है। इस ग्रामीण स्तर से ही केवल एक ही ग्राम से हो रहा है कि अदर ग्राम से भी? हम लोग सहयोग मांगने की अपेक्षा सिर्फ इसी गांव से करते हैं। बाद बाकी ये तो विश्व कल्याण के लिए यज्ञ होता है, जहां से जो कुछ आगे हम लोगों को स्वीकार है वो चीज लेना। जैसा कि आप देख सकते हैं 1.25 करोड़ लागत के हिसाब से यहाँ पे लागत होगी और केवल कुरसो ग्राम के निवासी ही अपना सहयोग करके इस महायज्ञ में अपना सहयोग कर रहे हैं। यहाँ पे जो यज्ञ होगा तो काफ़ी सारे मेला भी लगाए जाएंगे, वहाँ पे झूला वगैरह ये सब का भी व्यवस्था किया गया है यहाँ पे। जी, मेला का व्यवस्था भव्य हो रहा है यहाँ पर। जो कोई भी व्यवसायिक लोग हैं, इस चैनल के माध्यम से जिनको पता चलेगा कि आपका व्यवसाय है, तो आप इस महायज्ञ में आकर अपना मेला व्यवसाय लगा सकते हैं। आयोजन समिति आपका सदा स्वागत करेगी। यहाँ पर मीना बाजार, हर एक माल, होटल व्यवसाय और विभिन्न प्रकार का झूला, 12 प्रकार का झूला जो है लगाया जाएगा मौत का कुआं के साथ। एक आदि मानव का भी यहाँ आने वाला है झूला के साथ। अच्छा, यानी आदि मानव झूला के साथ आएगा? झूला के साथ जो विभिन्न प्रकार के भोजनों, जैसे उनको आप नार दे दीजिए खाने के लिए, बाल किसी का काट दे दीजिए, घास दे दीजिए, ईटा दे दीजिए, जिंदा जो है पर्वत कबूतर दे दीजिए, सब कुछ खाएगा वो। यानी कि जितना भी मानव निर्मित से लेकर परमात्मा निर्मित जो भी आप दे दीजिए वो खा जाएगा। सब खाएगा वो। ईंट पत्थर कंकर सब कुछ खा जाएगा। पीछे जो आप देख रहे हैं, पीछे मूर्ति पंडाल के पीछे का जो पंडाल बन रहा है, जी। इसमें अनेक स्थान से जितने भी श्रद्धालु आएंगे उनके लिए भव्य भंडारा का आयोजन किया जाएगा, सामूहिक भंडारा। अच्छा, यहाँ पे सामूहिक भंडारा का भी आयोजन किया गया है? सामूहिक भंडारा का आयोजन किया जाएगा। उसके बाद टावर जो देख रहे हैं, जियो का टावर है, इसके पीछे जो स्थल है, इस पर एक भव्य पंडाल बनाया जाएगा जो विश्राम गृह के नाम से रहेगा। जो लोग आएंगे रात्रि में रुकेंगे, उनके विश्राम की व्यवस्था, सुदृढ़ व्यवस्था यहाँ की जाएगी। यानी कि यहाँ पे विश्राम का भी व्यवस्था किया गया है पूरी तरह से। हाँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे विश्राम के लिए भी व्यवस्था किया गया है। आपको अगर कहीं दूर से आप हैं तो अगर रात हो गया तो आप यहाँ पे रुक सकते हैं और यहाँ पे भोजन, स्नानगार, जो भी आपको दिक्कत ना होगी वो सारा व्यवस्था यहाँ पे किया गया है। चलिए हम अंदर जाके यज्ञशाला में अंदर प्रवेश होकर आपको हम दिखाते हैं कि 5 यज्ञ कुंड जो बन रहा है वो हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। आप अंदर से देख सकते हैं काफ़ी भव्य बनाया गया है ये यज्ञ कुंड। तो आप हमें बताइए कि कहाँ कहाँ यज्ञ कुंड बनाया जाएगा। आप बोले हैं कि 5 यज्ञ कुंडशाला होगी, वो हमें बताएं विस्तार से। यज्ञशाला जो आप देख रहे हैं, इसका जी, मध्य जी। जो सेंटर लाइन है, जहाँ पर हम अभी खड़े हैं, जी, आप जी। यह हो गया इसका मुख्य कुंड अभी। हाँ, कुंड। जहाँ हम लोग अच्छा। अभी खड़े हैं। आप बताइए, ये यज्ञशाला बनाने में मुझको लगता है काफ़ी समय लगा हो। कितना दिन का समय लगा इसको बनाने में? 19 दिन कुल लगा इसको, स्तंभ से लेकर, इसका नींव से लेकर स्तंभ तक पहुंचने में 19 दिन का समय लगा। 19 दिन का समय लगा। इसमें फिर मजदूर कितना लगा होगा? एक दिन में कितना मजदूर काम 8 करता था? मजदूर थे वो लोग, मुजफ्फरपुर कुर्नी थाना के वो लोग थे। अच्छा। 8 लोग निरंतर काम करते रहे दिन रात। 19 दिन में नींव से लेकर स्तंभ तक खड़ा करके उन लोगों ने काम को समापन किया। 8 लोग दिन रात मेहनत करके 19 दिन में इस महायज्ञशाला को खड़ा करके तैयार किया है। चलिए, एक यहाँ पे बीच में ये एक मैन हवन कुंड हो गया। मुख्य हवन कुंड ये हो गया मध्य जी। में। उसके बाद चारों कोना पर जो है 4 कुंड होगा। अच्छा, यहाँ पे आप चारों बगल देख सकते हैं, चारों कोना पर एक हवन कुंड होगा और मध्य बीच में यहाँ पे एक महायज्ञ कुंड होगा। 111 पंडित यहाँ पे एनी टाइम एनी वे यहाँ पे रहेंगे। चलिए, वहाँ पे आयोजन समिति के कुछ लोग हैं, वहाँ पे भी जाके हम उनसे वार्तालाप करते हैं।
चलिए यहाँ का व्यवस्थापक का जो सचिव है उनसे हम बात जानने का प्रयास करते हैं कि क्या क्या विधि व्यवस्था यहाँ पे किया गया है, जो दूर दराज से जो श्रद्धालु आएंगे उसके लिए क्या क्या व्यवस्था किए गए हैं। चलिए स्वागत है आपको बाबा हमारे A1 TV बिहार न्यूज में। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ पृथ्वीलाल कामत जी, सुना है कि आप इस संस्था का सचिव हैं। जी। तो दूर से जो श्रद्धालु आएंगे तो उसके लिए आप क्या व्यवस्थाएं की गई है? दूर से जो श्रद्धालु आएंगे उसके लिए टेंट बना हुआ है, आराम करेंगे, भोजन भी होगा, उनका भोजनालय भी बन रहा है। जी जी जी। वो भी व्यवस्था है होगा। उसके बाद रहने के लिए अगर रहना चाहेंगे तो रहने के लिए वहाँ पर व्यवस्था किया जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे आप जो महायज्ञ हो रहा है उसके बारे में कुछ विशेष बताइए। यहाँ पर आज तक कुर्सों में हम लोगों की जितना उम्र हुआ है जी जी जी। या हमारे बाबा के भी जो उम्र थे जी जी जी। उस समय से आज तक हम लोगों को पता नहीं था कि कुर्सों में यज्ञ हो रहा है। अचानक यज्ञ का यहाँ प्रोग्राम हुआ था, लेकिन वह प्रोग्राम नहीं हो सका। इसलिए हमारे ग्रामीणों ने सोचा कि नहीं, हमारे गांव में जब यज्ञ का हो गया है तो यहाँ पर में यज्ञ होना चाहिए। जी जी जी। तो बच्चों और बूढ़े बुजुर्ग सब मिल करके इस पर तय किए और एक संगोष्ठी हुई। उसमें सर्वसम्मत से पूरे गांव से सम्मत हुआ कि यहाँ यज्ञ होना चाहिए, क्योंकि आज तक कुर्सों में यज्ञ नहीं हुआ है। इसके बाद और सब कार्यक्रम सब हो रहा है। तो काफी सदियों के बाद इस गांव में प्रथम बार महायज्ञ होने वाला है, यही ना? हाँ, यही। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शंकर कुमार हुआ जी, बताइए यहाँ के कुछ विस्तारीकरण से हमें बताइए कि यहाँ पे क्या क्या होने वाला है, वो बताइए हमें। सबसे पहले तो आपके चैनल से जितने भी हिंदू सनातन धर्म के लोग देख रहे हैं जी, उनको जी। नमस्कार प्रणाम जी। और कमेटी की ओर से बहुत बहुत आभार। जी जैसे कि आप यहाँ पे बताए कि बहुत ग्रामीण लोगों ने बताया कि यज्ञ इससे पहले कभी नहीं हुआ था। जी जी। सच में यह बात है कि अब यहाँ पे यज्ञ कभी नहीं हुआ था। श्री श्री 108 महारुद्र सहस्त्रचंडी यज्ञ कुर्सों में यज्ञ हो रहा है। यहाँ पे बहुत रासलीला रामलीला सब होने के लिए टेंट बना हुआ है। और आपने बताया जैसे कि साधुगण के लिए क्या क्या व्यवस्था है, तो जो भी मीडिया कक्ष के लिए बाहर से आदमी लोग आएंगे, वहाँ पे एक कक्ष कमेटी कक्ष बनाएंगे और वहाँ पे रहने के लिए भोजन के लिए सभी विधि व्यवस्था तय किया गया है। अच्छा, यानी जितना भी मीडिया कर्मी आएंगे उनके लिए स्पेशल व्यवस्था आप किए हैं? स्पेशल भी व्यवस्था है। जितने भी साधु संत आएंगे उनके लिए सभी के लिए यहाँ पे एक विधि व्यवस्था है। यानी कि काफ़ी खूबसूरत विधि व्यवस्था यहाँ पे रखा गया, चाहे आप मीडिया कर्मी हो या कोई श्रद्धालु हो, उनके लिए सारा व्यवस्था है। आप रुक सकते हैं, वहाँ पे भोजन पान कर सकते हैं, शयन कक्ष भी बनाया गया है, वहाँ पे आप आराम कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पे भी कुछ कमेटी का मेंबर बैठे हुए हैं, इनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं कि क्या क्या विधि व्यवस्था और भी की गई है। चलिए हम जानने का प्रयास करते हैं। तो आपका स्वागत है हमारे A1 TV बिहार न्यूज में। बताइए आपका क्या शुभ नाम हुआ? जीवछ चौधरी। जीवछ चौधरी जी, यहाँ पे विधि व्यवस्था देख रहे काफ़ी खास होने वाला है यहाँ पे, उसके बारे में आप कुछ बताइए। देखिए, ये खास जो है ना, साक्षात भगवान का प्रेरणा है जो सबके मन में इन बातों का जागृत उत्पन्न हुआ। जी, जो कुर्सों के धरती पर आज तक ये यज्ञ इतिहास में नहीं था। इतिहास में पहली बार यहाँ पे हो रहा है। पहली बार कुर्सों के धरती पर में ये यज्ञ हो रहा है। इस भावना को देखते हुए ये लग रहा था कि साक्षात भगवान जो है ना, यहाँ पर सबको ये प्रेरणा दे रहे हैं कि यहाँ होना चाहिए, तुम लोग माध्यम बनो और हम यहाँ करवा रहे हैं। तो ये हम लोग समझ रहे हैं कि साक्षात भगवान का ही ये सब लीला कुछ है। जी जी जी। सब कुछ भगवान ही करवा रहे हैं यहाँ पर। अब जहाँ तक सवाल है यज्ञ का, ये भव्य आयोजन का जितना आप लोग देख रहे हैं, जी जी जैसे ये मंडप हुआ, इसमें 1000 से ऊपर बांस लगा है जी जी। और लकड़ी का जो खंभा सब देख रहे हैं, ये सब कम से कम 20-25 जो है ना वो लगा हुआ है। सारे पूरे ग्रामीण जी जी बच्चा से लेके बूढ़े तक जी। इतने उत्साहित थे। यहाँ पर में कोई लेबर जो है ना नहीं आया काम करने के लिए लेबर के रूप में। सब अपने आप फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी सब अपना श्रम योगदान इसमें किया हुआ है। यानी कि सब अपना श्रम योगदान किया। श्रम योगदान किया हुआ है। उसी तरह से धन के लिए भी जो है ना सब उत्साहित हैं, सब देने के लिए तैयार हैं। धीरे धीरे जैसे पैसा सबके पास आ रहा है वो सब इकट्ठा कर रहे हैं, दे रहे हैं। और ये सारे मेहरबानी जो है हमारे बगल के जो एक बउआ भगवान जिनका गांव जयदेव पट्टी हुआ और मातृक उनका कुर्सों हुआ, उनसे हम लोगों ने निवेदन किया कि जयदेव पट्टी में उन्होंने 2 बार 3 बार यज्ञ करवा चुके हैं, तो एक बार कम से कम अपना जो है ना मातृक में भी ये यज्ञ करवा दीजिए।
और वो अपने आप को इतना लगा चुके हैं इसमें कि न दिन समझते हैं न रात समझते हैं। जब हम लोगों को आवश्यकता महसूस होती है वो यहाँ पर प्रेजेंट हो जाते हैं। वो आप देख सकते हैं पीछे बउआ भगवान के नाम से प्रसिद्ध है वो स्वामी जी। चलिए उन्हीं का हाँ। बात हो रहा है और भी जानने का प्रयास करेंगे। ये किसी कुंज पे अभी स्थापित है ना? लगमा ब्रह्मचारी कुठी का मठाधीश हैं ये। अच्छा, वहाँ का मठाधीश है। हाँ हाँ हाँ। जी बताइए हमको। अभी तो स्वयं अभी मिथिला में, यानी कि बिहार में जो मिथिला सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है भारत में, मिथिला, अभी मैं प्रेजेंट मिथिले में हूँ ना? हाँ बिल्कुल, ये मिथिला का गढ़ है। ये मिथिला ही है। हाँ हाँ, यहाँ दरभंगा माता और सीता- मधुबनी जी, डिस्ट्रिक्ट जी। जो है ये मिथिला का गढ़ माना गया है। और भविष्य का दरभंगा जो है राजधानी भी होने वाला है। जी जी, एयरपोर्ट भी बन गया है वहाँ पे। एयरपोर्ट बन गया है, अभी एम्स बनने के लिए हाँ, तैयार है। एम्स भी तैयार होने के लिए। तैयार होने के लिए सब जी, कुछ हो रहा है। और दरभंगा वैसे भी भविष्य में जो चर्चा चल रही है कि मिथिलांचल अलग होगा, जैसे हर जगह अलग हुआ है, उत्तराखंड अलग हो गया, झारखंड अलग हो गया, उस तरह से जिस दिन मिथिलांचल अलग होगा उस दिन दरभंगा यहाँ का राजधानी बनेगा। अच्छा, यानी दरभंगा यहाँ का राजधानी बना। राजधानी बनेगा। तो माता सीता के बारे में आप कुछ बताइए, क्योंकि अभी फिलहाल में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर का आयोजन किया गया है। वहाँ पे बिल्कुल, प्राण बिल्कुल, प्रतिष्ठा बिल्कुल, परी। बिल्कुल, बिल्कुल, आप बिल्कुल। आज पूरा भारत राममय है। चलिए उसके बिल्कुल। बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि ये भी जो है ना भारतवासियों का एक किस्मत जग गया है। जो भटके हुए, भूले हुए, खोए हुए जी जी, बाल भगवान राम हमारा कहाँ थे कोई ठिकाना नहीं था। सही बात है। आज वो अपने मूल जगह पे स्थापित हो चुके हैं। 500 वर्ष सुने हैं कि वह एक पंडाल में ही अपना बिल्कुल जीवन बिल्कुल, बिताए हैं। वो पंडाल भी हम देखे हुए हैं जहाँ पर भगवान को स्थापित करके टेम्परोरी और आदमी वहाँ पूजा करता था। उनका दर्शन हम उस रूप में भी देखे हुए हैं। और अभी जो स्थापित हुए हैं हम लोग भीड़ के वजह से अभी वहाँ नहीं जा पहुँचे हैं, लेकिन जाएंगे। प्लानिंग सबका है कि वहाँ जा कर के वो चीज़ का दर्शन करना है। रामलला का दर्शन जो है ना सौभाग्य से ही मिलता है आदमी को। और वो हमारे बगल में अयोध्या को यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। और मिथिला से जो संबंध भगवान राम का वो तो आजकल तो वो जगह वैसे नेपाल में पड़ गया है, लेकिन माँ सीता आदिशक्ति जगदम्बा इसी मिथिला का देन है। और उनके साथ भगवान राम का जो संबंध हुआ उसमें और मिथिला का भूमि जो है ना पवित्र हो गया। जी जी, तो हम लोग जो है ना बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझ रहे हैं जो ऐसे जगह पर हम लोगों का जन्म हुआ और अपने आप का जिंदगी जो है ना बिता रहे हैं हम लोग। चलिए यहाँ यानी मिथिला में रहने के बाद पता लगता है कि हमारा जीवन धन्य है। धन्य है जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी तरह का अपडेट मैं आपको 16 तारीख से लेकर 26 तारीख तक लगातार देता रहूँगा, क्योंकि यहाँ पे सारा न्यूज़ कवर करके मैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट जीरो से आपको पूरी विस्तारित रूप से हम बताते रहेंगे। चलिए, अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो करें, अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।